हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए लास्ट डेट क्या होगी, और अगर आपने लास्ट डेट को मिस कर दिया तो क्या फिर आप आईटीआर को फाइल कर पाएंगे। असेसमेंट ईयर 23-24 का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 यानी कि अप्रैल 2022 से लेकर के 31 मार्च 2023 तक आपने जो भी इनकम अर्न की है उसकी आईटीआर अभी फाइल की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं लास्ट डेट की। तो जो ड्यू डेट रहेगी इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म्स के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए या फिर बीओआई के लिए, वो है 31 जुलाई 2023। अगर आप ऑडिट केस में कवर नहीं होते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। यहाँ पर हमने ड्यू डेट वर्ड का यूज़ क्यों किया है, लास्ट डेट वर्ड का यूज़ क्यों नहीं किया है, आगे आपको वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2023। इंडिविजुअल्स में यहाँ पर सभी लोग कवर हो जाते हैं, चाहे आप मेल हैं, चाहे फीमेल हैं, चाहे पेंशनर्स हैं, चाहे सीनियर सिटीजन्स हैं और चाहे सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। अगर आप ऑडिट केस में कवर नहीं होते हैं तो आपके लिए ड्यू डेट है 31 जुलाई 2023। इसके बाद बात करते हैं फर्म्स और कंपनीज़ की जो कि ऑडिट केस में कवर होते हैं। अगर आप ऑडिट में कवर होते हैं तो आपके लिए जो ड्यू डेट होगी वो है 31 अक्टूबर 2023। तो ये दोनों वो डेट्स हैं जबकि आप बिना किसी लेट फीस के अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे फीस चार्ज नहीं की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप अपनी आईटीआर को फ्री में फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स की साइट है जहाँ पर कि फॉर्म्स अवेलेबल हैं, आप ऑनलाइन फाइलिंग कर सकते हैं और किसी भी तरह की कोई भी लेट फीस या कोई भी चार्जेस यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। ये पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपने आईटीआर को फाइल करवाते हैं तो वहाँ पर आपको प्रोफेशनल की फ़ीस देनी पड़ती है, लेकिन आईटीआर फाइलिंग के लिए कोई भी चार्जेस गवर्नमेंट चार्ज नहीं करती है। ड्यू डेट जान लेने के बाद देखते हैं कि अगर आप अपनी आईटीआर को इस ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस ड्यू डेट तक अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाते हैं तो फिर आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 4। और बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2023। 31 दिसंबर के बाद आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। सभी तरह के लोगों के लिए ये लास्ट डेट है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप फर्म्स हैं, चाहे आप कंपनी हैं, चाहे आप ऑडिट में कवर होते हैं, चाहे आप ऑडिट में कवर नहीं होते हैं। सभी तरह के लोगों के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। बिलेटेड आईटीआर का मतलब होता है कि आपने ड्यू डेट तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया, यानी कि अगर आप 31 जुलाई के लिए एलिजिबल थे तो आपने 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया। और अगर आप ऑडिट केस में कवर होते हैं और आपने 31 अक्टूबर तक अपनी आईटीआर को फाइल नहीं किया तो इन डेट के एंड हो जाने के बाद जो आप अपनी आईटीआर फाइल करते हैं उसे बिलेटेड आईटीआर कहा जाता है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के बहुत सारे हमें नुकसान भी होते हैं। यहाँ पर हमसे लेट फीस चार्ज की जाती है क्योंकि हमने अपनी आईटीआर को देर से फाइल किया है। तो सेक्शन 234F के अंदर हमें लेट फीस देनी पड़ती है। लेट फीस यहाँ पर कितनी लगती है, अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए के अंदर आती है तो कोई भी लेट फीस नहीं है, आप फ्री ऑफ लेट फीस अपनी आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको 1,000 रुपये की लेट फीस यहाँ पर देनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर है तो यहाँ पर 5,000 रुपये की लेट फीस आपको देनी पड़ती है। 5,000 रुपये यहाँ पर मैक्सिमम लेट फीस है। पहले 10,000 रुपये का भी प्रोविज़न था लेकिन अब वो नहीं है, तो 10,000 रुपये की यहाँ पे कोई भी लेट फीस नहीं है। बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज करते हैं कि 10,000 रुपये की लेट फीस भी लगेगी, तो 5,000 के बाद यहाँ पर कोई भी लेट फीस नहीं लगती है। बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का दूसरा नुकसान क्या होता है कि आपको आईटीआर फाइल करने का सिर्फ एक ही मौका मिलता है, एक बार बस आप अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं। अगर आपसे इस वाली आईटीआर में कोई मिस्टेक हो गई तो फिर आप अपनी आईटीआर को दोबारा फाइल नहीं कर सकते हैं, यानी कि आईटीआर को रिवाइज नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपके टैक्सेस ड्यू हैं, आपने टैक्सेस पे नहीं किए हुए हैं, तो जो टैक्स अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। इसलिए भले ही आप अपनी आईटीआर को फाइल ना करें लेकिन आप अपने टैक्सेस पूरी तरह से पे कर दें विद इन द ड्यू डेट, जिससे कि आपको इंटरेस्ट ना देना पड़े।
इसके बाद दूसरा नुकसान क्या होता है हमें बिलेटेड आईटीआर फाइल करने का, कि अगर आपके शेयर मार्केट में लॉसेस हैं या हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई लॉस हुआ है, आप कोई भी कैपिटल लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं जिससे कि वो सेट ऑफ हो जाए नेक्स्ट ईयर में, तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। बिलेटेड आईटीआर अगर आप फाइल करेंगे तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे नुकसान होते हैं अगर आप अपनी आईटीआर को देर से फाइल करते हैं, विद इन द ड्यू डेट अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं। इसके अलावा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बिलेटेड आईटीआर जब हम फाइल कर रहे हैं तो वहाँ पर एरर आ रहा है। तो एरर क्यों आता है? क्योंकि आप सेक्शन को चेंज नहीं करते हैं। जब हम अपनी ओरिजिनल आईटीआर फाइल करते हैं विद इन द ड्यू डेट, मतलब 31 जुलाई के पहले जब हम अपनी आईटीआर को फाइल करते हैं तो वहाँ पर हमें सेक्शन सेलेक्ट करना होता है, सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। लेकिन जब हम अपनी बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें सेक्शन चूज़ करना होता है 139 सबसेक्शन 4। अब बहुत से लोग ये सेक्शन चेंज नहीं करते हैं, जिससे कि जब वो बिलेटेड आईटीआर को फाइल करते हैं तो उनके पास एरर आता है। तो सेक्शन को चेंज करना मत भूलिएगा अगर आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि बिलेटेड आईटीआर फाइल करने के हमें क्या क्या नुकसान होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हम विद इन द ड्यू डेट अपनी आईटीआर को फाइल कर दें। अगर आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस नहीं है तो आप आधी अधूरी आईटीआर फाइल कर दें, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन विद इन द ड्यू डेट अपनी आईटीआर को फाइल कर दें। आइए देखते हैं कि रिवाइज आईटीआर फाइल करने के क्या प्रोविजंस हैं, इसकी क्या लास्ट डेट है और यहाँ पर क्या हमें कुछ नुकसान भी होता है रिवाइज आईटीआर फाइल करने से। तो आईटीआर को रिवाइज करने की लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2023 है सभी तरह के लोगों के लिए, चाहे आप इंडिविजुअल हैं, चाहे आप फर्म हैं, एचयूएफ हैं, एओपी हैं, बीओआई हैं, फर्म हैं, कंपनी हैं, अगर आप ऑडिट में कवर होते हैं चाहे आप नहीं होते हैं, सभी तरह के लोगों के लिए अपनी आईटीआर को रिवाइज करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2023। रिवाइज आईटीआर हम कब फाइल करते हैं? मान लेते हैं कि हमने विद इन द ड्यू डेट यानी कि 31 जुलाई से पहले अपनी आईटीआर को फाइल कर दिया, बाद में हमें पता चलता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हो गई है और हम उसे रिवाइज करना चाहते हैं, तो हम उसे रिवाइज कर सकते हैं। 31 जुलाई के बाद भी रिवाइज कर सकते हैं और 31 जुलाई के पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। आईटीआर को जब हम रिवाइज करते हैं तो उस पर हमें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है, जैसे कि हमने बिलेटेड आईटीआर के केस में देखा कि जब हम बिलेटेड आईटीआर फाइल करते हैं तो हमें वहाँ पर लेट फीस देनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू आवर इनकम, लेकिन जब हम आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो यहाँ पर हमें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ती है सेक्शन 234F के अंदर। पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये अगर आप आईटीआर को रिवाइज करते हैं। साथ ही कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? तो यहाँ पर अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स हैं, कितनी बार भी आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है आप अपनी आईटीआर को कितनी बार भी रिवाइज कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 तक। लेकिन कोशिश करिएगा कि ज़्यादा रिवाइज ना करें, 1-2 बार ठीक रहता है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा बार आप रिवाइज करते हैं तो फिर आप थोड़ा सा डाउटफुल कैटेगरी में आ जाते हैं और इनकम टैक्स से आपको नोटिस आ सकता है या फिर आपकी आईटीआर की प्रोसेसिंग भी रुक सकती है कि इतनी बार आप आईटीआर को क्यों रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं कि क्या यहाँ पर टैक्सेस के ऊपर कोई इंटरेस्ट भी लगता है? अगर आपके कोई टैक्सेस ड्यू रह गए तो क्या इंटरेस्ट लगता है? तो अगर 31 जुलाई के बाद आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर रहे हैं और आपके टैक्सेस ड्यू हैं, आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स ड्यू है, आपने 31 जुलाई के बाद अपने टैक्सेस को पे किया है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट लग जाता है। टैक्सेस ड्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट लग जाता है @1% पर मंथ। तो ये आपको बिलेटेड आईटीआर के केस में भी लगता है और रिवाइज आईटीआर के केस में भी लगता है, क्योंकि सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करने की जो लास्ट डेट होती है वो वही डेट होती है जो कि आपकी आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है। इसके बाद बात करते हैं कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस की। अगर आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करते हैं तो ये आपको अलाउड है। अगर कोई भी लॉसेस आपके हैं तो वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और सेट ऑफ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर में, जो कि आपको बिलेटेड आईटीआर के केस में नहीं मिलता है। अगर आपने अपनी ओरिजिनल आईटीआर में अपने लॉसेस को नहीं दिखाया था या आप शेयर मार्केट से अपने लॉस को दिखाना भूल गए थे तो आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। पहले आपने आईटीआर 1 फाइल की थी तो अब आप आईटीआर 2 फाइल करके अपने शेयर मार्केट के लॉस को दिखा सकते हैं। कोई भी आपसे यहाँ पर चार्जेस नहीं लिए जाते हैं और जो आपका लॉस है वो आसानी से आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिवाइज आईटीआर फाइल करने के लिए सेक्शन है 139 सबसेक्शन 5। तो जब भी आप अपनी आईटीआर को रिवाइज करेंगे सेक्शन को चेंज करना मत भूलिएगा, सेक्शन होगा सेक्शन 139(5).
तो बस फ्रेंड्स, छोटा सा वीडियो था कि ITR फाइलिंग की लास्ट डेट क्या है और ड्यू डेट क्या है। ड्यू डेट हम उसे कहते हैं जो कि हमारी विदाउट लेट फीस है, और लास्ट डेट वो होती है जो कि विद लेट फीस होती है, उसे लास्ट डेट कहा जाता है। इसके बाद फिर हम अपनी ITR को फाइल नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बिलेटेड ITR हो, चाहे वो रिवाइज्ड ITR हो। किसी भी तरह की ITR लास्ट डेट के बाद फाइल नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि ITR यू को फाइल किया जा सकता है, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है पिछले साल की ITRs को फाइल करने के लिए। तो ITR यू आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। अगर आपको TDS रिफंड चाहिए है, अगर आपको लॉसेस को सेट ऑफ करना है, तो उस केस में आप ITR यू को फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR यू सिर्फ तभी आप फाइल कर सकते हैं जबकि आपसे कोई इनकम दिखानी रह गई और आप उस पर टैक्सेस पे करना चाहते हैं, तो टैक्स पेमेंट के लिए ये ITR यू आई है। ITR यू में आप टैक्स पेमेंट दिखा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ाकर दिखा सकते हैं, एडिशनल टैक्स पे कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी हैवी अमाउंट में आपसे पेनल्टी भी चार्ज की जाती है। इसलिए अगर आपको TDS रिफंड चाहिए है या अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, आप भूल गए हैं लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, ब्रॉड फॉरवर्ड करना, तो उस केस में आप ITR यू को भूल जाइए। ITR यू आपके लिए नहीं है। तो कोशिश करिए कि विद इन द ड्यू डेट आप अपनी ITR को फाइल कर दें। ITR 1 और ITR 4 ऑनलाइन मोड में अवेलेबल है। हमारे चैनल पर आपको इसका लाइव डेमो भी मिल जाएगा, वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ITR 2 और ITR 3 अभी नहीं आई हैं, जैसे ही आएंगी चैनल पर आपको इसके वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।